बहुत सारे स्पीकर्स, ये लेडीज लोग भी जबरदस्त वे से साथ दिया है और जबरदस्त वे से उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और वो कॉन्फिडेंस बढ़ने के वजह से ही ये माहौल बन के टिका हुआ है। कुछ लोग है डिस्टर्ब होते हैं तो उनको मैं संभाल लेता हूँ, कोई कुछ लोग एकदम पागल हो जाते हैं बोलते हैं, लेकिन एज क्लियरली बोला एज अ फाउंडर अगर आप कंपनी को उल्टा बोलते हैं, गाली देते हैं तो वो भी टेकन टू टास्क होगा। उनके पास सब कुछ है, ट्रैकिंग है, जो भी है, आईपी एड्रेस है, वो कुछ ना कुछ वो लीगल डिपार्टमेंट देखेगा। मैं तो सबसे यही बोलता हूं कि जो देखने का वो उन लोग देखेगा। हमारा काम है हमको एक चीज पॉजिटिव वे से रखने का, और वो पॉजिटिव वे से हम साथ में रहना चाहिए। जिसका जो आज बहुत सारे लोग हैं, टेक्निकली मैं इतना साउंड नहीं हूं जितने हैं, बट बहुत सारे स्पीकर्स हैं जिनको प्रोडक्ट नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, और मैं डेफिनेटली उनको एनकरेज करूंगा कि वो अगर आते हैं और आप लोगों को बताते हैं तो अपना टाइम डाल के बताते, तो प्लीज उधर भी आप उनको एक्चुअली साथ दे और समझे कि बॉस ये सारा चीज हमको आगे, कोई बोलता है ये सब मेरा काम का नहीं, ये प्रोडक्ट का मैं क्या करूं, आपको 6-8 महीने में समझेगा कि ये प्रोडक्ट तुम्हारा कितना काम का था, और तुम्हारे आजू बाजू वाले लोग पागल होंगे कि बॉस ये प्रोडक्ट यार हमको यार ये रेट में जा, डेफिनेटली इफ इट इज सेल्फ फंडिंग देन इट इज बिग। और अगर हमको बाद में अगर वो सेल्फ फंडिंग में चलने लगा तो आपको कुछ नहीं करना है, वो सिंपल सिस्टम ही वायरल है। अगर लोग हैं जो डायरेक्ट मार्केटिंग में मेरे साथ है, जो मेरे साथ जुड़े, जो लीडर्स लोग हैं, जैसा हम लोग ने जब स्टार्ट किया था डेफिनेटली केडी शुक्ला और हमारे सर, हम लोग ने आपस में ऐसे हेल्दी कंपटीशन करके 2-2 मीटिंग करके माहौल बना दिया था। लेकिन आज मैं जब देखता हूँ सारा जगह जगह पे मीटिंग हो रहा है, फिजिकल मीटिंग हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, और बहुत ही अच्छे लेवल से अच्छी तरह से उसको टेक ऑफ कर रहे हैं। लेकिन एक मैं देखा है कि अगर मेरा जोश इतना बना पड़ा है, लेकिन मैं ऐश सर का जोश लेके डबल हो जाता हूं, क्योंकि वो जब भी आते हैं उनका कॉन्फिडेंस, उनका लेवल, और वो स्क्रीन पे आते हैं, वो उनको मालूम है, वो नजदीक से 2-3 बार बोले वी आर नाउ गोइंग पब्लिक। तो आपको समझना चाहिए कि पब्लिक मतलब हम लोग अभी पब्लिक में उतरने वाले हैं, और जब पब्लिक में उतरेगा तो हमको थोड़ा सा ढंग में रहना पड़ेगा और हमको थोड़ा सिस्टम में रहना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा। तो वो सीरियसनेस, वो डिस्क्लेमर, वो सारा चीज जो चाहिए वो लाएगा। आप जल्दी होगा कि कुछ ना कुछ उनका जो स्टेप्स है हमको देखने मिलेगा, हमको सुनने मिलेगा, और हमको पता है कि यहाँ पर लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। यहाँ पर वो चेंज आने का है, और डेफिनेटली यहाँ पर कुछ सिस्टम तो वो डालेंगे। और मैं ये भी सुना है कि इंडिया में भी फिजिकल प्रोग्राम और थोड़ा सा माहौल एकदम अलग होने वाला है। वी आर डेफिनेटली एक्साइटेड। हमको पता है कि आज नहीं कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद सभी लीडर्स लोग बिजी होंगे, यहाँ वहाँ रहेंगे। अपने बिजी होने से ये मतलब है कि जो स्टेट में है वहां पर प्रोग्राम्स हो गए तो दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ, एंड वो सारे वही हिसाब से, वही टोन से, वही स्टेट से हमको रखने का है। ये जोश जुनून पागलपन ऐसा ही नहीं है। अगर 2 साल मैंने दिया है तो मुझे मालूम है कि ये ग्रोथ मैंने बहुत राइट डिसीजन लिया। स्टार्ट में लेते समय मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा था कि बस ये $100 का चक्कर है और ये इतना रिस्क को लेना चाहिए, और वो रिस्क सफल हुआ है मेरे हिसाब से। और मेरे साथ जितने लोग जुड़े, डाउनलाइन, अपलाइन, पैरेलल लाइन, मुझे लाइफ कुछ नहीं समझता। अगर वो फाउंडर्स हमारा फाउंडर्स है तो मुझे भी मालूम है मेरा लाइफ बन गया, उनका लाइफ बन गया, सबका लाइफ बन गया। पेशेंस इज द की। अगर वो आदमी पेशेंस उठता और इतना सारा डिबैकल हुआ, एज सर कभी का हाथ ऊपर कर देते, लेकिन वो आदमी सोचा है कि ऑन पैसिव को वो लॉन्च करके ही छोड़ेंगे। तो उनका जो जोश है, वो जोश मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, खाली किसी को गाली देने से, उल्टा बोलने से, अपना वेबसाइट चलाने को पैसा आने से ये से कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर कोई एक ऐसा काम पे लगा है तो उसका साथ देके हम लोग ओपनली, जब वो बोलता है कि बॉस वी आर अ लीगल कंपनी और लीगली आपको कुछ करने का तो आप जाके कर सकते हैं, यही कॉन्फिडेंस से समझ जाना चाहिए कि बॉस वी आर गेटिंग इनटू अ सिस्टम व्हिच इज सुपर लीगल, जहां पर बहुत ही सिस्टमैटिकली वो उसका लॉन्चिंग करने वाला है। बहुत सारा फैक्टर्स हम लोग को पता है कि वो इंटरनली जो अड़चन आ सकती थी, हमारे को प्रॉब्लम आ सकती थी, वो प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन लेके जितना सेफ खेल सकता है उतना सेफ खेल के मिस्टर ऐश मुफर्रल अपना ऑन पैसिव का झंडा लेके चढ़े हैं। और हमारे साथ मुझे खुशी है कि बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे प्रेजेंटर्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हमारे साथ है, definitely their life is never ever going to be the same again, particularly all the founders who have kept the patience, अपना पेशेंस रख के वहां पर रखे। मालूम है कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, लॉस होता है, लॉस्ट होता है, जितना हो सकता है अगर मैं किसी को समझा सकता हूं तो समझा देता हूं, बाकी तो क्या उसका नसीब है। अगर वो जो करता है और बाद में लीगल एक्शन होता है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उसका डिपार्टमेंट ही अलग सेट किया है। जो ये नेगेटिव काम करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, या कुछ कोई लीडर्स को पकड़ के कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, वो सब एवरीथिंग विन आईपी से जनरेट किया है, आईपी से ट्रैक करेंगे। हमारा काम नहीं, हमारा काम एक ही है कि वी कमिंग इन ऑन पैसिव
इतना अच्छा ग्रोथ, इतना अच्छा स्टेप वाइज आज हमारा कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, हमारे पास इतना बड़ा स्ट्रेंथ है 1.2 मिलियन लोगों का, उसके ऊपर हमारे पास प्रोडक्ट्स का लाइनअप है। और एज सर ने बोला हमारा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बंद नहीं होगा, बिकॉज क्या होता है आइडियाज तो आते ही है और आइडियाज के पीछे उन लोग उसको डेवलप करते जा रहे हैं और उन लोग का लाइनअप में प्रोडक्ट्स और भी होगा, एक्सपांशन भी होगा, बहुत सारे कंट्रीज में ऑफिसेस भी खुलेंगे, डेफिनेटली प्रोडक्ट्स बनाने का फोर्स भी ज्यादा होगा। लेकिन हमारा इस बार ये फोर्स है कि हम लोग वो स्टार्ट करते हैं तभी हमारे पास एक रेगुलर एक्साइटिंग प्रोडक्ट हो, एक दो तीन प्रोडक्ट होगा तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से जो वो कैंपेन है उसके साथ ही हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। मैं दिनेश कोटियन आपसे विदा लेने से पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। जो लोग नए हैं वो समझ लेना मैं ये क्या बड़बड़ कर रहा हूं। वेरी सिंपल, वी आर नॉट एन एमएलएम कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग एज सर के फॉलो कर रहे हैं और वो एक ऐसा चीज बनाया जहां पर उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां पे प्रोडक्ट्स भी हमारा है, स्टाफ भी हमारा है, ऑफिस भी हमारा है, लोग भी हमारा है, सब कुछ हमारा है। हम लोग वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, वी आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट। और हमको पता है कि एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट अगर बहुत जोश में है और वो तीनों इंटीग्रेट हो जाएगा तो हमारे साथ कंपटीशन भी नहीं होगा। ये सोचने के लिए दम चाहिए था, लेकिन 3 साल पहले से ये सोच के इसको गैदर करके इसको थोड़ा स्टेप अप करके हम लोग आज वो पोजीशन पे आ गए हैं कि डेफिनेटली हमारा प्रोडक्ट जो बन रही है वो एक दूसरे से इंटीग्रेट होके इट विल बिकम मोर पावरफुल, मोर स्ट्रॉन्गर। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एज सर को भी अगर आप मीटिंग में आते देखते हैं, जो आदमी आता है बताता है जो भी है थोड़ा आगे पीछे होता है लेकिन कभी हटा नहीं है और डेफिनेटली हर एक रीजन के साथ वो पीछे उसके पीछे बात करता है। और डेफिनेटली कुछ भी चीज हो, अगले फ्राइडे को फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल द लवली ऑडियंस एंड थैंक यू पर्टिकुलरली फॉर ऑल द पीपल हु मैसेज करते हैं फेसबुक में। थैंक यू आने के लिए और थैंक यू एवरीथिंग। मुझे भी बहुत बहुत मजा आता है एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि जितने लोग नए स्पीकर्स लोग आते हैं हमारे लिए अच्छा है, जितने नए लोग आते हैं टेक्निकल नॉलेज के लिए हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये जितना बड़ा बॉन्डिंग होगा, जितने हम साथ में रहेगा उतना हम पावरफुल रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शपथ।